बाजी, मैंने आपके लिए अपार्टमेंट देख लिया है। मैं चाहता हूं आज शिफ्ट होने से पहले आप एक नजर उसे देख लें। अशर, अपार्टमेंट? कैसा अपार्टमेंट? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बाजी से बात कर रहा हूं। बाजी, जब आपको विजिट करना हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ले जाऊंगा। अच्छा, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपार्टमेंट क्यों? हम यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे है। बाजी, मैं नहीं चाहता कि आपका और मेरा रिश्ता किसी और की वजह से खराब हो। आपको इस घर से जाना होगा। मगर अशर, मैंने कहा ना कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। बाजी, जितनी जल्दी आप उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगी उतना ही इस घर के लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। फहाज, अपनी बीवी को समझा देना कि मुझे बहू बेटियों की आदत बिल्कुल नहीं पसंद है। बताना मैके का और घूमते फिरना बाहर। वजिया ने बताया था तुम्हें कि उसे शॉपिंग पे जाना है, वो भी शाहजैन के साथ। नहीं माँ, मुझे नहीं बताया था वजिया। शौहर हो तुम उसके, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बीवी कब कहाँ किसके साथ होती है। और तो और उसे इजाजत लेकर जाना चाहिए था तुमसे। मैं तुम्हें बता रही हूं, इतनी भी ढील मत दो जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े तुम्हें। लहजा देखा था तुमने अशर का? उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हमें अभी इसी वक्त हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। बस अब ये इज्जत रहेगी ये दामाद की इस घर के अंदर। कैसी बीवी हो तुम? वो मुझे जलील करता रहा और तुम खामोश बैठी रही। कामरान, इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है और ये तो आपसे हो नहीं सका। ठीक कह रहे हैं आप। अशर का वाकई में बस नहीं चल रहा था कि वो आपका हाथ पकड़कर आपको इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन मेरा भाई मेरी वजह से रुका रहा। शुक्र करें कि उसने इज्जत से आपको इस घर से जाने का कहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। याद है, और इसी रिश्ते की वजह से कड़वे घूंट पी रही हूं मैं। सब कुछ देखते हुए भी मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ रही हैं। देखो देखो अनम, तुम भी अपने भाई की तरह अनुषा की बातों में आ रही हो। वो गेम खेल रही है।
वो जिस दिन इस घर में आई थी उसने आते साथ ही अशर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। और देखो कितनी आसानी के साथ कामयाब हो रही है वो। है ना, मैं तुम्हें अपने साथ ख्वार नहीं करना चाहता। जो आसाइशें और सहूलतें तुम्हें इस घर में मुयस्सर हैं वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाली। अशर तुम्हारा भाई है, तुमसे मोहब्बत करता है। तुम उसे अभी भी समझा सकती हो। मेरा क्या है, मैं तो 2 कमरों के फ्लैट में भी गुजारा कर लूंगा, मगर तुम इतने छोटे घर में नहीं रह सकती। कैसे रहोगी? अभी भी सोच लो, अभी भी वक्त है हमारे हाथ में। इधर देखो। महाज, क्या हो क्या गया है? मुझे ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम शाहजैन को मेरे साथ देख के अच्छा नहीं लगा ना तुम्हें। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं लेने आऊंगा, तुम शाहजैन के साथ शॉपिंग पे क्यों गई? मैं शॉपिंग पे नहीं गई थी, शाहजैन को कुछ चीजें लेनी थी बस। एक ही बात है वजिया, मुझसे नाराज? तो और क्या करूं? मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर तुम उसके साथ क्यों गई? आज मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम्हारा इतना इंतजार किया, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। मैं परेशान हो रही थी तो मामा ने कहा तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो, शाहजैन के साथ चली जाओ। वो राजी हो गया तो मैं बस चली गई। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम शाहजैन से इतनी जलन क्यों है? क्या मसला है यार? ठीक नहीं लगता मुझे वो बंदा, पता नहीं क्यों। और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कही थी कि मुझे तुम्हारा उसके साथ अकेले घूमना पसंद नहीं है। आज वो मेरा कज़न है, वैसी जैसे तुम मेरे कज़न हो। क्या मतलब? मैं सिर्फ तुम्हारा कज़न? मुझे तुम भूल रही हो मैं तुम्हारा शौहर भी हूँ। हो बहाज, शादी तो हमारी अब हुई है ना, पहले तो हम कज़न ही थे सिर्फ। हम पहले भी तो घूमते थे ना। देखो वजह, तुम बात समझ नहीं रही। तुम्हारा यूं शाहजैन के साथ जाना मॉम को भी पसंद नहीं आया। ओह, तो ये कहो ना कि बड़ी मामा को बुरा लगा, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया। क्या मतलब? कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं आप? फोन आया था मालिक मकान का, खुद शिफ्ट होने की बात कर रहा है वो। आप बात करें ना उनसे, समझाएं उन्हें। इतनी जल्दी हम कैसे शिफ्ट करेंगे? कहाँ घर मिलेगा हमें? तो क्या कर?
टेंशन मुझे भी हो रही है। मालिक मकान है, अब कहरा शिफ्ट होने का तो मना तो नहीं कर सकता ना। मना नहीं कर सकते, लेकिन समझा तो सकते हैं ना, टाइम तो ले सकते हैं। 1 साल का एग्रीमेंट किया था उन्होंने, और 1 साल कहाँ हुआ है, और ऐसे कैसे वो घर हमसे खाली करा सकते हैं? सुना है बेटे की शादी कर रहे हैं, इसलिए घर छोटा पड़ रहा है, वो इसलिए शिफ्ट होना चाह रहे हैं। इसी महीने घर खाली करने को कहा है। क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या अजीब टेंशन हो गई है, कैसे घर खाली करेंगे इतनी जल्दी? सामान फिर से पैक करना पड़ेगा, इतनी मुश्किल से अभी सेट हुआ था सारा कुछ, फिर से कैसे करूंगी मैं? ये सब इतना आसान नहीं है सुहेल। फौजिया बेगम, अब क्या कहूं मैं? आप ही की जिद थी ना कि किराए के घर में जाके रहते हैं, तो बस किराएदारों के साथ तो ऐसा ही होता, आज यहां तो कल वहां। कितना समझाया था मैंने तुमको कि अपना घर अपना होता है, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो जिद थी, एक बात नहीं सुनी तुमने मेरी। क्या कह सकता हूं? सुहेल, वो घर भी मेरा अपना नहीं था, आपकी भाभी का था। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? वो हमारा आबाई घर है, अब्बा जान का। उस पर जितना हक भाईजान का और भाभी का है, उतना ही हक मेरा और तुम्हारा भी है। बस सिर्फ एक फर्क है, फर्क ये कि भाभी उस घर को अपना समझती है और तुमने कभी उस घर को अपना समझा नहीं। मुझे पता है सुहेल, आप कभी भी मेरी बात नहीं समझेंगे। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मालिक मकान ने मुझे फोन किया, जो कहा मैंने तुमको बता दिया। अब सामान बांधना भी शुरू करो और घर ढूंढना भी। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनुषा। अशर के कान तुम्ही ने भरे हैं ना, तुम्ही ने उसको मेरे खिलाफ किया है। मैंने जो सच है सिर्फ वो कहा है। बहुत गलत किया तुमने, अपने साथ भी और मेरे साथ। तुम चाहती तो इस मामले को छुपा भी सकती थी, और यही बेहतर होता हम दोनों के लिए। तुम देखना मैं इस बाजी को कैसे पलटता हूं। तुमने मुझे अशर के सामने जलील किया, अब तुम्हारी बारी है। उसकी नजरों में भी अब तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। आप चले जाए यहाँ से कामरान भाई, वरना मैं शोर मचाकर अशर या आनमबाजी को बुला दूंगी। ऐसे भी आपको कामरान भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। तो मत कहो मुझे भाई, सिर्फ कामरान कहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हें पता है, वैसे भी मुझे तुम्हारे मुंह से ये बकवास बंद करें अपनी।
ये क्या बात हुई भला? भाभी को तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए था। मामा मुझे इस वक्त शाहजैन पे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। उसको सीधा सीधा मुझे घर पे ड्रॉप कर देना चाहिए था। मुझे शॉपिंग मॉल पे लेके जाने की क्या जरूरत थी? ना वो मुझे लेके जाता और ना ही बड़ी मामा को इतनी बातें बनाने का मौका मिलता। इसमें शाहजैन की क्या गलती है वजिया? तुम्हें गुस्सा शाहजैन पर नहीं बल्कि भाभी पर करना चाहिए। भाभी ने सारी जिंदगी मुझ पर रोक टोक की और अब तुम पे करना चाह रही हैं। इसलिए तो मैं रोकती थी तुम्हें कि वहां से शादी मत करो। नहीं मामा, ऐसा नहीं है। बड़ी मामा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो ऐसा कुछ नहीं कहती हैं। भाभी अब सिर्फ तुम्हारी ताई नहीं बल्कि तुम्हारी सास भी है। खुद ही देख लो, क्या शादी से पहले भी उनका रवैया तुम्हारे साथ ऐसा ही था? बेटा, सास सास होती है, शादी के बाद सब बदल जाता है। खुदा हाफिज मामू। आपकी चाय अशरफ। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और तुम्हारी चाय कहाँ है? सिर्फ एक ही चाय लेकर आई हो? अच्छा, एक काम करो, तुम एक कप और लेकर आ जाओ, हम इसी में से शेयर कर लेते हैं। नूशा, तुम यहाँ बैठो, मैं लेकर आता हूँ। Just relax, Sohail, relax. इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा घर तुम्हें जरूर मिल जाएगा। अब तुम भी देख रहे हो, मैं भी ढूंढता हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसी क्या परेशानी है? अरे भाई, क्या गुम गया है जो ढूंढना है आपने? मुझे बताएं। अभी क्या बताऊं आपको? मालिक मकान ने घर खाली करने का कह दिया है। उसी बात को लेके परेशान हो रहा हूं। टाइम भी बहुत कम दिया है। समझ नहीं आ रहा इतने कम टाइम पर कैसे कोई घर मिलेगा। सामा, तुम ही समझाओ इसे, बिला वजह परेशान हो रहा है। आज ऑफिस में भी सारा दिन इसी तरह परेशान फिरता रहा। भाई, जब मैं कह रहा हूं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, मिलकर घर ढूंढेंगे, तो फिर परेशानी की क्या बात है यार? सोहेल भाई, एक बात कहूँ, मानेंगे? भाभी हुक्म करें। हुक्म नहीं, बस अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। आज आपने ये कह दिया तो सोच रही हूँ मैं भी कह दूँ। कि बात में ये पछतावा ना हो कि उस वक्त सोहेल से कह देती, शायद मान जाता। भाभी, आप बोलें तो सही, क्या कहना चाहती? सोहेल, तुम फौजिया से बात करो, उसे मनाओ और उसे कहो कि घर वापस आ जाए।
तुम लोगों के वापस आने से इस घर की रौनक वापस आ जाएगी। हम सब एक दफा फिर साथ मिलकर रहेंगे। मेरा यकीन जानो, अगर फौजिया चाहती है तो वो अपना पोर्शन अलग कर ले, किचन अलग कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कम से कम हम साथ तो होंगे ना। एक बात कहूँ सुहेल, ठीक कह रही है सायमा, एक दफा बात करके देख फौजिया से। ठीक है भाईजान, मैं बात करके देखता हूँ। थैंक यू सायमा। भाभी, बच्चे कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। बच्चे आज बाहर खाना खाएंगे, बहुत दिनों से गए नहीं थे ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। मैंने भी इजाज़त दे दी कि आज एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे तो कुछ अच्छी यादें इकट्ठी कर लेंगे। बिल्कुल। बस मैं खाना लगा रही हूँ, हाँ लगवाओ। आप दोनों आ जाए। आते आते आते। यार बात करके देख फौजिया से, अच्छा हो जाएगा, पहले की तरह साथ रहेंगे। हैं? करता हूँ बा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो मुझे कैसे पता नहीं चलता? मैं भी घर में मौजूद थी। इसी बात का तो अफसोस है मुझे कि आपके घर पे होते हुए इतना सब कुछ हो गया और आपको पता नहीं चला। अनम बाजी, मैंने कई बार आपके कमरे का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आपने खोला ही नहीं। मुझे तो हैरत हो रही है यार, बड़ी मामा ने हमें इजाजत दे दी बाहर खाना खाने की। स्ट्रेंज। क्या मतलब? मोम तो कभी किसी चीज के लिए ना नहीं करती, मैंने पूछा उन्होंने हाँ कर दी। रहने दो भाई, बड़ी मामा बदल गई हैं। ऐसा क्यों कह रही है भजिया? इतना ख्याल रखती हैं तुम्हारा मोम, तुमसे इतनी मोहब्बत करती है। हमारी शादी को कितना टाइम हो गया, अभी तक उन्होंने तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, सारे काम वो खुद संभालती है। तुम तो ऑफिस चले जाते हो और सारा दिन
मुझे सारे काम देखने पड़ते हैं। सिर्फ देखती हो ना, खुद से करती तो नहीं। What do you mean by this, फहाज? क्या मैं सारे काम खुद करूं? नहीं, नाराज क्यों हो रही? मैं तो सिर्फ एक बात कही है। वैसे एक बात कहूँ जिया, पहले तुम्हें मॉम से कभी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब की? क्योंकि पहले बड़ी मामा मेरी बड़ी मामा थी, मगर अब ये सास बन गई है यार। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी बात पर हंसी आ गई मुझे। पागल हो गई। मॉम बिल्कुल वैसी है जैसे वो पहले थी, कोई चेंज नहीं आया उनमें। और अगर बदली है तो वो तुम्हारी सोच है। पागल लड़की, ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो। अच्छा ये बताओ, खाना कैसा लगा? अच्छा है। वाह जी वाह, इतने सारे पैसे खर्च करवा दिए और सिर्फ अच्छा है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा कुछ और मंगवा लेती। तुम्हें वैसे अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक नहीं है? तो कर दो, शौहर हूँ तुम्हारा। अगर तुम मेरी तारीफ नहीं करोगी तो कोई और करेगा क्या? फनी। से बहुत अच्छा किया अशर ने। इंसान घर में कुत्ता भी पालता है ना, तो वो भी उसका वफादार होता। जो इंसान जानवरों से भी बदतर हो उसे तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। जी अम्मी ठीक कह रही हैं आप। बस मुझे अनम बाजी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत दुख होगा उनको। कई साल रही हैं वो उस घर में। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस सब में उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं था ना। बड़े बूढ़े ठीक कहते हैं बिल्कुल। अच्छा शौहर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होता है। अम्मी आप ये मुझे देना, मैं काटती हूँ। लो, अपने घर में भी काम करोगी, यहाँ भी काम करोगी। कर लूंगी मैं खुद, जाओ आराम करो। तो क्या हुआ अम्मी, आप भी तो सारा दिन अपने काम खुद ही करती है ना, करने दे मुझे। मुझे अकेली के काम ही कितने होते हैं बेटा। वैसे शुक्र अदा करती हूँ मैं, अशर ने तो बेभरोसा किया। वरना सच बताऊं मैं तो बहुत डरी हुई थी। अल्लाह का लाख लाख करम है तुम्हारा घर बच गया। माओ की तो यही ख्वाहिश होती है बेटा कि उनकी बेटियां हमेशा अपने घरों में आबाद रहें। अम्मी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। ये सब अल्लाह का करम है बेटा। मैं सब्जी बना लूं, शुक्राने के नफल पढ़ूंगी आज। अल्लाह तुम्हें अपने घर में हमेशा आबाद रखे, आमीन। तुम डस्टिंग ठीक से नहीं करती हो। अपना काम करके तो तुम चली तो जाती हो, उसके बाद मुझे बड़ी मामा से डांट पड़ती है, मुझे बातें सुनने को मिलती हैं। वो देखो सही तरह से करो। वजह भी ठीक से तो सफाई कर रही हूँ। ज्यादा बातें मत करो। वो देखो, देखो कितनी मिट्टी है यहाँ पे। हेलो वजिया, शाहजहन तुम यहाँ? मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। बैठने को नहीं कहोगी? हाँ बात सुनो, जाओ जाके जूस लेके आओ और कुछ खाने के लिए भी लेके आओ। ठीक है ठीक है। आओ ना प्लीज, प्लीज बैठो। ये अम्मी ने कुछ भेजे तुम्हारे लिए। इसमें क्या है? अरे खुद देखो ना, कुछ गिफ्ट्स हैं जो उन्होंने भेजे। अब वो खुद तो आ नहीं सकती थी तो मैं ही ले आया। थैंक यू सो मच। मगर ये क्या बात हुई? तुम उमानी को खुद लेकर आते ना, वो मेरे घर आके मुझे खुद ये सब देती तो मुझे अच्छा लगता। और सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? बस ऑफिस से घर
घर से ऑफिस, बोर हो रहा था। शाहज़ैन, मैं तो कहती हूँ तुम भी शादी कर लो। शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता, मसरूफियात इतनी हो जाती है। मैं मुमानी से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे। मना कर दिया मैंने मामा को, अब मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? तुम वजह जानती हो। देखो शाहज़ैन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता। अच्छा, मैं चाह कर भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकता। वहाज, वहाज मेरी बात तो सुनो। वहाज, वहाज ऐसी बात नहीं। वहाज मेरी बात सुनो। एक्चुअली शाहज़ैन, वहाज, वहाज 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 प्लीज मेरी बात तो सुनो। वहाज, दरवाजा खोलो। वहाज, वहाज मेरी बात तो सुनो। वहाज, वहाज ऐसा नहीं है जैसे तुमने देखा। प्लीज मेरी बात तो सुनो, दरवाजा खोलो। वहाज, मैं जा रही हूँ। अभी आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझसे कहिएगा। हम दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ और न कभी हो सकता है। शुक्रिया तुम्हारा। आनम बाजी, मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग ये घर छोड़कर चले जाएं। मैं तो बस बस ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम्हारी बातों में आ गया अशर, तुम्हारी वजह से दोनों बहन भाई एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो रही है। जी नहीं, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। जो कुछ भी किया है आपने किया है। गलती सिर्फ मेरी नहीं थी अशर। तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा ना कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है। अगर कसूर मेरा है तो तुम्हारी बीवी भी दूध की धुली नहीं है। उसने भी मेरे साथ। कामरान भाई, कामरान भाई, आइंदा मेरी बीवी पे इल्जाम मत लगाइएगा। मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं।